हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVS इंटर कॉलेज। आज हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका पहला अध्याय है, पहला लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। खोजकर्ता जिसने अपना वादा पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन। इसके लेखक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। तो अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी हुई है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था, अर्थात थॉमस एल्वा एडिसन 1847 में पैदा हुए थे। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वे एक अमेरिकी वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा खोजें की। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली इन हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन में उनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनकी महानतम खोजें हैं ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब। उनकी महानतम खोजें क्या हैं? ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब। आगे देखिएगा, अबाउट द लेसन, अर्थात अध्याय के बारे में जानकारी दी जा रही है आपको। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। यह अध्याय या यह पाठ आपको एक महान वैज्ञानिक के जीवन और उसके कार्यों के बारे में बताता है। द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, जिसे विश्व ने हमेशा से माना या जो विश्व की नज़रों में हमेशा से था। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में मिलान शहर में हुआ था, USA, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलान शहर में हुआ था। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस। उन्हें बहुत सी खोजों वाला आदमी के रूप में जाना जाता है, अर्थात वे ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने बहुत सी खोजें की। Whenever you switch on the lights in your room, जब भी तुम अपने कमरे में विद्युत अर्थात प्रकाश चालू करते हो, or turn on the record player, और अथवा रिकॉर्ड प्लेयर को चालू करते हो, बजाते हो, you recognize the genius of थॉमस एडिसन। आप महान थॉमस एडिसन को पहचान सकते हो, उनकी बुद्धिमत्ता को जान सकते हो। He was man of great determination। वे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, अर्थात वे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे, जो ठान लेते थे उसे करते थे। He always reached for the sky। वे हमेशा आसमान में पहुंचना चाहते थे, अर्थात वे हमेशा ऊंचाइयों पर रहना चाहते थे, ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते थे। He gave his best। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अर्थात जो वे कर सकते थे उन्होंने किया, अर्थात हर बार वे ऊंचाइयों पर पहुँचे। One day he made a promise to give electric light। एक दिन उन्होंने वादा किया था विद्युत प्रकाश देने का, अर्थात विद्युत बल्ब देने का, टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को। एक दिन उन्होंने इस दुनिया को विद्युत बल्ब देने का वादा किया था। On 4th September 1882 he fulfilled his promise। 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपना वादा कब पूरा किया? 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपना वादा पूरा किया। It is said that on that day 900 houses in New York burst into a bright light। It is said that, यह कहा जाता है कि on that day, उस दिन अर्थात 4 सितंबर 1882 को 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क शहर के 900 घर
बस्ट इनटू ब्राइट लाइट, तेज रोशनी से जगमगा रहे थे। 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क शहर के लगभग 900 घर तेज रोशनी से जगमगा रहे थे। He was honored by the President of America on October 21, 1929 as he was voted by people of America as the greatest living American। 21 अक्टूबर 1929 को वे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए। 21 अक्टूबर 1929 को वे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए क्योंकि अमेरिका के लोगों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ जीवित अमेरिकी चुना था। क्योंकि उनको अर्थात थॉमस एल्वा एडिसन को अमेरिका को लोगों ने सर्वश्रेष्ठ जीवित अमेरिकी चुना था। When you want to read at night, इसके आगे हमारा अध्याय मुख्य रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। अब देखिए, When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric lamp gives you light। आप साधारणतः दबाते हैं एक स्विच को, आप साधारणतः एक स्विच को दबाते हैं और द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत लैम्प आपको प्रकाश देता है। जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्यतः एक बटन को दबाते हैं और विद्युत लालटेन या विद्युत लैम्प आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज किसने की? डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज किसने की? ही वॉज एन अमेरिकन, वे एक अमेरिकन थे, वे एक अमेरिकन थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, अर्थात थॉमस एल्वा एडिसन नाम के एक अमेरिकन ने विद्युत लैम्प की खोज की। Even in the childhood, Edison loved to do experiments। Even in the childhood, बचपन में भी एडिसन loved to do experiments, बचपन में भी एडिसन प्रयोग करना चाहते थे या प्रयोग उनको प्यारा था या वो प्रयोग करते थे, अर्थात बचपन में भी एडिसन प्रयोग किया करते थे। He was fond of asking questions, वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे, वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक वे सही उत्तर ना पा जाएं। वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक वे सही उत्तर ना पा जाएं। आगे देखिए, देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, यहाँ उनके बचपन की ढेर सारी कहानियाँ हैं, उनके बचपन की ढेर सारी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ यहाँ पर हैं, अर्थात इस अध्याय में उनके बचपन की ढेर सारी कहानियों में से कुछ कहानियों को बताया गया है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, पहली कहानी, पहली स्टोरी देखिए क्या है। एक दिन जब बालक एडिसन स्कूल में थे, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब बालक एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड, तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। एक दिन जब एडिसन स्कूल में थे तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वे खड़े हुए और अध्यापिका से पूछा, मैडम मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? उन्होंने पूछा कि मैडम अर्थात मैम, आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं, अध्यापिका ने उत्तर दिया। अध्यापिका ने उत्तर दिया क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, बालक एडिसन कुछ समय के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, वह कुछ पल सोचा और दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास भी तो पंख नहीं होते।
एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें लगातार आसमान में उड़ाते रहते हैं। उसने पूछा कि पतंगों के भी तो पंख नहीं होते और उन्हें फिर भी हम आसमान में उड़ाते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, सभी अन्य लड़के हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। सभी अन्य बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा कि बच्चा मूर्ख और शरारती है। उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। अध्यापिका से उसने पूछा कि आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। वह कुछ क्षण सोचा, इसके बाद दोबारा उसने प्रश्न किया कि मैम, पतंगों के पास भी तो पंख नहीं होते और उन्हें फिर भी हम उड़ाते हैं। इसके बाद अध्यापिका ने सोचा, सभी बच्चे इस पर हंस पड़े, तो अध्यापिका ने सोचा कि यह बच्चा मूर्ख और शरारती है, इसीलिए उसने उनकी माँ से कहा कि इसे स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, लेकिन वे जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है, मूर्ख बच्चा नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन तब 8 साल के थे जब यह घटना घटित हुई, अर्थात तब एडिसन की उम्र मात्र 8 साल थी जब यह घटना हुई थी, जब उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो उसके बाद अगली कहानी हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। इनकी ढेर सारी स्टोरीज़ हैं, ये पहली स्टोरीज थी, इनकी अगली कहानी हम इनके अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए DBS के इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।